ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग। जस्ट सेकंड बच्चों। ओके, यहाँ देखिए। ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन नंबर 2 है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मिस्टर ब्रेटली है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। प्लेयर्स विजिट इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 10 साल से यही कर रहा है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो सिंपल है। कैसे आंसर लिखेंगे? हम जब आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो मान लो ये आपका पेज है। पेज के बीच में क्या लिखेंगे? मिस्टर ब्रेटली। या लिखेंगे ब्रेटली। पेज के एग्जैक्ट सेंटर में। पेज की लेफ्ट साइड पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर जो आपको दिया है 2023 24। अगर असेसमेंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा? 23-24। और पेज की राइट साइड पे लिख दोगे आप असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है। यहां आप पहले पहले लिख दोगे बेसिक कंडीशन। जो भी बेसिक कंडीशन थी अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। ये कंडीशन क्या थी पूरा पूरा एक्सप्लेन करना। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days और मोर इन अ प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना चाहते हैं, यानी 23-24 में। प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा? 23-24 की बात करें तो वो 182 डेज के लिए अगर आया होगा तो हो जाएगा रेसिडेंट। रेसिडेंट हो जाएगा। और मान लो अगर इस कंडीशन में वो नहीं आता है तो दूसरी कंडीशन है 60 days और मोर इन अ प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more in a 4 years immediately preceding relevant previous year। इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन में अगर वो आ जाता है तो हो जाएगा रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे ब्रेटली आ रहे हैं और ब्रेटली 100 days आ रहे हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 182 डेज नहीं आ रहा है तो 182 डेज वाली कंडीशन में नहीं आएगा। तो क्या सेकंड वाली कंडीशन में आ जाएगा? क्या फाइनेंशियल ईयर, हमारे फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 23-24 में। हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो 60 डेज के लिए आ गया था। यस, आ गया था क्योंकि वो हर साल 100 दिन आ रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। ये तो सेटिस्फाई हो गया। चलो, ये तो ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये चेक करना है कि पिछले पिछले 4 सालों में। पिछले 4 साल का मतलब क्या होता है? 23-24 को छोड़ देना। 23-24 के पीछे 4 साल में क्या 365 डेज होगा? हो ही जाएगा। पिछले 10 साल से अगर 100 दिन आ रहा है तो पिछले 4 साल में 400 दिन हो ही जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा सर, मिस्टर ब्रेटली जो भी होगा, ब्रेटली भाई साहब क्या हो जाएंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। ये पहला आंसर हो गया। अब जब कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा ना तो आपको चेक करना पड़ेगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नहीं। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिखनी पड़ेगी एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन। ठीक है। अब ये क्या कहते थे? फर्स्ट लिखना। एडिशनल कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि जिस बंदे का आप स्टेटस फाइंड कर रहे हो वो पिछले 10 सालों में, पिछले 10 का मतलब क्या? पिछले 10 का मतलब क्या? करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ देना। पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट हो जाना चाहिए। एंड एंड पिछले 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा है।
ये कर रहा है तो क्या हो जाएगा सर, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, है ना। कैसे चेक करोगे, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालना है। पिछले 10 साल से ऐसा कर रहा है कि हर फाइनेंशियल ईयर में वो 100 दिन के लिए आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के भी, करंट फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के भी पिछले 10 सालों में आया होगा। इसका मतलब तो क्या हुआ होगा, जस्ट अ सेकंड। चलिए, क्या कह रहा था मैं, ये कह रहा था कि पिछले 10 सालों में वो हर साल आ रहा है। तो अभी आपको ये चेक करना है ना कि रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो करेंगे क्या, हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे। करंट ईयर कौन सा था, 23-24। तो करंट ईयर 23-24 के पिछले 10 साल, है ना। तो कहां से स्टार्ट होगा, 2000 2013-14 से स्टार्ट होगा। 2013-14 से स्टार्ट होगा। 13-14 फिर क्या लिखना, 14-15 फिर 15-16 फिर 16-17 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 20 21 21 22 एंड 22 23, ये हो गए। ये हो गए सर पिछले 10 साल। जल्दी फटाफट, आपने आगे का वाला आंसर लिख दिया होगा, और जो अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है वो उतना आंसर आपको लिखने के बाद ही आपको लिखना है। बेसिक कंडीशन लिख लेने के बाद आपको ये सब लिखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, पिछले 10 साल मतलब यहाँ पे भी कितने दिन के आया होगा, यहाँ पे भी वो आया होगा, यहाँ पे भी वो आया होगा। ऐसा टेबल बना के लिख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे भी वो आया होगा 100 डेज, यहाँ पे भी आया 100 डेज, यहाँ पे भी आया 100 डेज, यहाँ पे भी आया 100 डेज। एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर इज टू कम फॉर 100 डेज, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर चेकिंग, वी आर चेकिंग इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। अगर 22-23 में अगर 100 दिन आया है, इसका मतलब क्या होगा, 22-23 में 182 नहीं हो रहा है, तो 60 एंड 365 हो जाएंगे। यहाँ 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और पिछले 4 सालों में 365 हो जाएगा। यस, तो यहाँ हो जाएगा रेसिडेंट। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। यहाँ पे भी रेसिडेंट, यहाँ पे भी रेसिडेंट, यहाँ पे भी रेसिडेंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में, हेलो। चलो यहाँ देखते हैं, 16-17 में यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था वो 60, और पिछले 4 सालों में 365 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन रेसिडेंट। यहाँ पे हो जाएगा नन रेसिडेंट, यहाँ पे होगा नन रेसिडेंट, यहाँ पे होगा नन रेसिडेंट। चलिए, अब कंडीशन थी क्या, कंडीशन यू थी ना कि पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेसिडेंट हो जाना चाहिए, एंड पिछले 7 सालों में वो 730 डेज कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो देखो, ये रेसिडेंट हो गया, यहाँ पे रेसिडेंट हो गया, ग्रीन सिग्नल, यहाँ रेसिडेंट हो गया सर, यहाँ रेसिडेंट हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन क्या पिछले 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके यहां तक क्या 730 डेज हो रहे हैं, 100 200 300 400 500 600, सिर्फ 700 दिन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं सर, 700 दिन हो रहे हैं। इसका मतलब वो 730 डेज कंडीशन सेटिस्फाई करता नहीं है। का मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रेसिडेंट तो हो चुका है, बट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये इसका आंसर है। क्लियर इतना, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब भी समझना है, क्वेश्चन बी और सी ही समझना है, यहाँ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चलिए, सब कुछ मैं क्लीन कर देता हूँ फिर से एक बार। चलिए, अब क्या कह रहे हैं, अब जरूरी है, अब बोल रहे हैं क्वेश्चन बी में
वुड योर आंसर चेंज, क्या अगर आपका आंसर चेंज होगा इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ? अभी ये श्रीनाथ हो गया ब्रेटली की जगह। एन इंडियन सिटीजन who resides in Australia and represent the Australian cricket team। अगर ये ब्रेटली की जगह सिर्फ नाम ही चेंज करना है, ब्रेटली की जगह वो श्रीनाथ हो जाता और वो अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में होता और अगर इंडिया आता, तो क्या आपका आंसर चेंज होता? तो क्या वो रेसिडेंट हो पाता कि नहीं होता? तो यहां तो ये देखना है आपको, एक्सेप्शन चेक करना पड़ेगा, एक्सेप्शन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जब भी कोई इंडियन सिटीजन विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है। तो अब ध्यान से क्या कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि जब भी कोई इंडियन सिटीजन, है ना, पहली कंडीशन, पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला एक्सेप्शन कि जब भी कोई इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट करने के लिए आता है, तो ऐसे केसेस में जो बेसिक कंडीशन थी वो आप नहीं देखोगे। बेसिक कंडीशन में जो 182 डेज वाली कंडीशन थी वो आप देखोगे, और जो और वाली कंडीशन थी कौन सी, 60 एंड 365 डेज वाली कंडीशन आप चेक करोगे नहीं। तो अगर वो 182 डेज के लिए आ रहा है, इतना एटलीस्ट होना चाहिए, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो पाएगा। पहली एक बात थी। दूसरा एक्सेप्शन में क्या था, फिर ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, इसको अलग पेन से लिखता हूं मैं, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, जो एक्चुअली आ रहा है, तो फिर चेक करना, तो ये चेक करना कि उसकी टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम, टोटल इनकम में याद रखना फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं लेनी है, सिर्फ इंडियन सोर्स से होने वाली इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है, एक्सीड करती है, तो ऐसे केसेस में यहां जो कंडीशन थी ना, बेसिक कंडीशन 182, ये तो होगी होगी, और उसकी और में जो था ना 60 एंड 365 पिछले 4 सालों में, तो यहां 60 की जगह, यहां पे बच्चों 60 की जगह आपको याद रखना है 120 डेज। तो मान लो अगर श्रीनाथ यहां पे आता है ये वाले केसेस में, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, अगर श्रीनाथ आ रहा है, इंडियन सिटीजन है, और अगर वो उतने ही दिन के लिए आ रहा है, उतने ही दिन, 100 दिन के लिए ही आ रहा है, 100 दिन के लिए, ऐसे केसेस में वो 182 में तो आएगा नहीं, ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, और बोला है 100 दिन, मतलब वो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, 120 में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में, इस वाले केसेस में बी में वो क्या हो जाने वाला है, वो हो जाएगा नन रेसिडेंट, सीधे सीधे नन रेसिडेंट हो जाएगा। समझे? देखिए और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये और एक कंडीशन थी, डीम्ड रेसिडेंट थी, अभी था एक, अब क्या कह रहे हैं, अब ये कंसेप्ट डीम्ड रेसिडेंट का है, डीम्ड रेसिडेंट, अब ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, और अगर इसकी टोटल इनकम, जो ऊपर बोला था, ऊपर लिखा है वही, अगर इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स से नहीं, इंडियन सोर्स से अगर 15 लाख से एक्सीड कर रही है, एग्जैक्टली ऊपर जैसा हुआ ना, बट अब अलग है, एंड अगर ऐसा हो जाए, एंड वो किसी दूसरी कंट्री में, अदर कंट्रीज में टैक्सेबल नहीं है, अदर कंट्रीज में उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो ऐसे केसेस में याद रखना बच्चों, ऐसे केसेस में आपको नंबर्स ऑफ डे, नंबर्स ऑफ स्टे डेज देखना ही नहीं है, ऐसा वाला बंदा डीम्ड रेसिडेंट इंडिया में हो जाने वाला है, और ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, इसके लिए आपको ऑर्डिनरी कंडीशन भी नहीं देखनी। समझे? एक बार फिर से बोल देता हूं, क्या कह रहे हैं, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, ऐसे सिटीजन की आपको इनकम दी है क्वेश्चन के अंदर, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन सोर्स से, फॉरेन सोर्स से नहीं, 15 लाख से ज्यादा है,
तो आपको ये चेक करना है कि क्या किसी दूसरी कंट्री में वो टैक्सेबल है कि नहीं। अगर किसी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल है एंड इंडिया में वो आ रहा है विजिट के लिए और 120 डेज एंड पिछले 4 सालों में 365 डेज हो रहा है, तो ऐसे केस में रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो यहाँ पे आ रहा है, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है लेकिन किसी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है ना, तो ऐसे केसेस में वो वाला बंदा इंडिया में रेसिडेंट हो जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट हो जाएगा। आपको नंबर्स ऑफ डेज चेक करना ही नहीं है और वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। आपको ऑर्डिनरी कंडीशन चेक करनी ही नहीं है, इसका ये स्टेटस हो जाएगा डायरेक्ट टच। तो यहां तो आप देख सकते हैं बी वाले केसेस में, तो यहाँ तो 100 दिन बोला है, 100 दिन बोला है, इसका मतलब 120 भी नहीं हो रहा है। ठीक है। और यहाँ कोई उसकी इनकम के बारे में कुछ बोला नहीं है कि इसकी इनकम कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, वुड what would be your answer if the Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days? तो अगर 120 डेज के लिए आएगा तो फिर देखना पड़ेगा, 120 डेज के लिए देखना पड़ेगा कि उसकी फॉरेन से, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अगर वो 120 डेज के लिए आ गया रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर एंड हर साल अगर 120 डेज आता है तो पिछले 4 सालों में कितना हो जाएगा, पिछले 4 सालों में हो जाएगा 480 डेज। तो ऐसे केसेस के अंदर वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, पहली बात। ठीक है। हाँ, अगर उसकी फॉरेन इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर ना, सिंपल। और अगर यहां पे मैं ऐसा मान लेता हूं कि नहीं, यहाँ पे डिम रेसिडेंट तो लगेगा नहीं क्योंकि आपको 120 डेज बोल ही दिया है यहाँ पे, है ना। और दूसरा यहाँ पे फॉरेन सोर्स की इनकम दी नहीं है। अगर देखो फिर से एक बार, ये क्लियर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता हूं कि अगर 120 डेज के लिए आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, कुछ भी हो, अगर उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो बाहर के देश में टैक्सेबल नहीं है, तो ये फिर ये हो जाएगा डिम रेसिडेंट। क्लियर ना। ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इस बार कॉलेज में कराया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है।